हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक उनका विजन है, इसके तहत काम करते हैं। और पार्टी में विजन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है उसका, सिद्धांत विहीन है। जब जिससे मन हो उससे समझौता कर ले, जब जिससे मन हो उस पार्टी में चल जाए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, या हमारे नेता युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, इन्होंने हमेशा जो सेक्युलरिज्म पार्टी है, सेक्युलरिज्म नेता है, वैसे लोगों से हमेशा हमारी पार्टी की गठबंधन रहती है। और हमारे नेता ने निर्णय लिया है, जो दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी। जो हमसे, हमारे जो गठबंधन में है, हमसे जिनका सामान्य विचार मिलेगा, वैसे लोगों को हमारे नेता का जो निर्णय होगा तो मदद किया जाएगा। अभी फिलहाल हमारे नेता ने कहा है वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सभी देश के सभी राज्य में राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट है, और सभी जगह समर्थक भी है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। इसलिए ऐसी बात नहीं है। और चुनाव लड़ना ही नहीं मकसद रहता है, चुनाव नीति और सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए, उसी आधार पर हमारे नेता निर्णय लेते हैं। क्या हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सर्वमान्य नेता है, और बिहार में गठबंधन के नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और राहुल गांधी जी भी आए थे, उनसे क्या बात हुई नहीं हुई ये हम नहीं बतला सकते हैं, लेकिन नेता हमारे जो निर्णय लेंगे, हम लोग सिपाही है, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। हमारे नेता एक ही बार आपको बतलाया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय लेंगे, हमारे महागठबंधन के भी बिहार के नेता हैं, और देश लेवल पर भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अपनी एक पहचान और अपनी एक अहमियत मिलता है। जो हमारे नेता निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि रहेगा। केंद्र में या अदर स्टेट में क्या निर्णय लेना है, हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे नेता वहाँ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है। अब नेता जिनको समर्थन करेगा उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में हम बता दें कि हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से दिल्ली चुनाव पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। ये नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कारण क्या है ये सामने नहीं आया है, पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में आरजेडी को प्रत्याशी नहीं मिला। लेकिन एक और बात ये भी सामने आ रही है कि आरजेडी की तरफ से दिल्ली में सीटों की मांग नहीं की गई। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आरजेडी विधायक हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चलिए, धन्यवाद आपको भी। दिल्ली में चुनाव करीब है, उससे पहले झारखंड में भी चुनाव हुए। झारखंड में जो नतीजे हैं वो हम सभी जानते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान आया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर सर पार्टी के अंदर किन चीजों को लेकर के ये फैसला लिया गया, कुछ ऐसी अंदरूनी बातचीत? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एक उनका विजन है, इसके तहत काम करते हैं। और पार्टी में विजन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है उसका, सिद्धांत विहीन है। जब जिससे मन हो उससे समझौता कर ले, जब जिससे मन हो उस पार्टी में चल जाए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, या हमारे नेता युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, इन्होंने हमेशा जो सेक्युलरिज्म पार्टी है, सेक्युलरिज्म नेता है, वैसे लोगों से हमेशा हमारी पार्टी की गठबंधन रहती है। और हमारे नेता ने निर्णय लिया है, जो दिल्ली में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी। जो हमसे, हमारे जो गठबंधन में है, हमसे जिनका सामान्य विचार मिलेगा, वैसे लोगों को हमारे नेता का जो निर्णय होगा तो मदद किया जाएगा। अभी फिलहाल हमारे नेता ने कहा है वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है। जहां जहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी है वहां बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ी है। और जहां आप कैंडिडेट के बारे में बोल रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के सभी देश के सभी राज्य में राष्ट्रीय जनता दल का अपना वोट है, और सभी जगह समर्थक भी है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। इसलिए ऐसी बात नहीं है। और चुनाव लड़ना ही नहीं मकसद रहता है, चुनाव नीति और सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए, उसी आधार पर हमारे नेता निर्णय लेते हैं। कहा तो सर ये भी जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से मांग नहीं की गई थी सीटों को लेकर के, और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या पता अंदरूनी कुछ चीजें बातचीत है। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस यहाँ पर राहुल गांधी आते हैं।
आरजेडी से मिलन होता है उनका, बैठते हैं, बातचीत होती है, खान-पान होता है, इसके बाद जाते हैं और ये फैसला आता है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या सच में कुछ ऐसी बातचीत हुई? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सर्वमान्य नेता है और बिहार में गठबंधन के नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और राहुल गांधी जी भी आए थे। उनसे क्या बात हुई नहीं हुई ये हम नहीं बतला सकते हैं, लेकिन नेता हमारे जो निर्णय लेंगे, हम लोग सिपाही है, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। अभी फिलहाल हमारी पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। नेता का जो आदेश होगा हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस और आप, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं इस बार। कांग्रेस का 11 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, कहीं न कहीं जो उनकी अस्तित्व थी वो धूमिल हो गई। अभी इस बार दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार जो उनकी छवि धूमिल हुई थी वो वापस से लाने की कोशिश की जाएगी और इधर आप पार्टी को हर तरफ से समर्थन है। देखिए, हमारे नेता एक ही बार आपको बतलाया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय लेंगे, हमारे महागठबंधन के भी बिहार के नेता हैं और देश लेवल पे भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अपनी एक पहचान और अपनी एक अहमियत मिलता है। जो हमारे नेता निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि रहेगा। केंद्र में या अदर स्टेट में क्या निर्णय लेना है, हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल हमारे नेता वहाँ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है। अब नेता जिनको समर्थन करेगा उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार में जाएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव जो है दिल्ली में विधानसभा का, उसमें आरजेडी नहीं लड़ेगी। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष का खुद बयान आया। उन्होंने कहा कि जिनसे हमारा मन मिलेगा, जिनसे हमारा दिल मिलेगा, हम उन्हीं का समर्थन करेंगे। हालांकि अब किसके पक्ष में है आरजेडी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। आगे देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 5 फरवरी को वोटिंग है दिल्ली विधानसभा को लेकर और 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आएगा। तो इसमें अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आरजेडी अभी तक सामने नहीं आई है तो क्या आप पार्टी को समर्थन देती है या कांग्रेस के साथ जो उनका आपसी संबंध इतिहास से रहा है, कांग्रेस को आरजेडी का समर्थन मिलता है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।